नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा मेटल स्टॉक्स के बारे में। आज सबसे ज्यादा गिरावट अगर कहीं आई है तो वो मेटल स्टॉक्स ही है। मैं अगर पहले आप सभी के साथ मेटल इंडेक्स के बारे में बात करूं तो सबसे ज्यादा गिरावट आपको मेटल इंडेक्स में ही देखने को मिली है। 2.5% के समथिंग मेटल इंडेक्स में गिरावट आई है। रिसेंट डेज में उछाल आया था, तेजी आई थी चाइना की तरफ से जो पॉजिटिव खबरें आई थी उसके बाद, लेकिन आज और 2-3 दिनों से कंटिन्यू मेटल इंडेक्स में बड़ी पिटाई चल रही है। ये पिटाई क्यों चल रही है और कितनी गिरावट हो सकती है, स्टॉक स्पेसिफिक भी बात करूंगा आप सभी के साथ। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो प्लीज फटाफट से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए एक अच्छे ब्रोकर के साथ जहां आपका ट्रस्ट हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपस्टॉक पे अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पेटीएम मनी का भी है, बट मैं प्रेफर करूंगा एज एन इन्वेस्टर आप अपस्टॉक को चुने। बाकी ट्रेडिंग करते हैं तो पेटीएम आपके लिए बेस्ट हो सकता है। दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अकाउंट ओपनिंग फ्री है, लाइफ टाइम एएमसी फ्री है। फटाफट जाइए और स्टार्ट कीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी। अब अगर बात करें मेटल इंडेक्स की तो सबसे पहले भागे क्यों थे आपको ये बताना चाहूंगा। इनमें तेजी आई थी, चाइना ने कहा कि हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, हम स्टिमुलस लाएंगे, जिसके दम पर जिसकी खुशी से मेटल स्टॉक सारे भागे, क्योंकि चाइना से डायरेक्ट मेटल का कनेक्शन है। चाइना अगर अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा तो वहां पे मेटल का यूज होगा, और चाइना दुनिया भर में सबसे बड़ा कंज्यूमर माना जाता है मेटल्स का और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी माना जाता है। बट जो भी है, चाइना की तरफ से जब भी पॉजिटिव खबर आएगी तो मेटल स्टॉक, टाटा मोटर्स एंड आपके लिए संवर्धना, आपके लिए ये स्टॉक्स हैं जो तूफानी तेजी में आते हुए दिख जाते हैं, क्योंकि वहां इनका बड़ा मार्केट है। अब बात करें क्या चाइना से कुछ नेगेटिव है? नहीं जी, चाइना से कुछ नेगेटिव नहीं है। इनफैक्ट चाइना की तो बड़ी बैंकों ने रेट कट करे हैं, जो कि और पॉजिटिव है और ग्रोथ देगा वहां पे। बट उसके बावजूद ये गिरावट क्यों आ रही है? ये गिरावट आई है दुनिया भर के बाजारों में जो बेस कमोडिटी के प्राइसेस में गिरावट आई है मेटल्स के, उसकी वजह से। यानी कि जो भी मेटल स्टॉक है कमोडिटी लिंक्ड स्टॉक होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, टाटा स्टील का शेयर अगर आप देख रहे हो तो स्टील के कमोडिटी के प्राइसेस चेक करो। स्टील के दाम अगर घटेंगे तो फिर आपका टाटा स्टील भी घटेगा ही घटेगा। एल्यूमिनियम का शेयर देख रहे हो, यानी कि हिंडाल्को अगर देखते हो तो एल्यूमिनियम का प्राइस चेक करो, क्योंकि हिंडाल्को एल्यूमिनियम बनाता है। एल्यूमिनियम के दाम गिरेंगे तो हिंडाल्को का शेयर टूटेगा। सेम टू सेम इसी तरीके से हिंदुस्तान कॉपर है, कॉपर के दाम देखो। हिंदुस्तान जिंक है, जिंक के दाम देखो। तो आप कमोडिटी के लिंक्ड प्राइसेस को देखते रहो और इन स्टॉक्स को पता करते रहोगे, सिंपल। तो कमोडिटी के बेस प्राइसेस में ही, यानी कि मेटल्स में जो मेटल के बेस प्राइसेस हैं वो गिरे हैं, जिसकी वजह से इनमें गिरावट आई है। अब एक एक करके पर्टिकुलरली स्टॉक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, चाहे वेल्सपन कॉप हो, वेदांता हो, टाटा स्टील हो, सेल हो, रत्नामणि मेटल्स हो, एनएमडीसी हो, नेशनल एल्यूमिनियम, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसएल, जिंदाल स्टील, हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, एपीएल, अपोलो ट्यूब, सारे के सारे टूटते हुए दिखे हैं। और इंडेक्स में बड़ी गिरावट का कारण अदानी एंटरप्राइजेस भी है। हालांकि अदानी एंटरप्राइज मेटल स्टॉक नहीं है, बट मेटल इंडेक्स में इंक्लूड है, और वो आज 6-6.5-7% टूटा है, जिसकी वजह से और प्रेशर पड़ा है। अब पहले तो मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। हिंदुस्तान कॉपर का शेयर लगभग 1% टूटा है, लेकिन कॉपर के दाम में गिरावट नहीं आई है। कॉपर के दाम इनफैक्ट दो महीने के ऊंचाई पे हैं, बट उसके बावजूद भी टूटा है शेयर। क्यों? क्योंकि पूरा मेटल इंडेक्स नीचे था। बाकी आप कंपेयर करें तो ये उतना ज्यादा नहीं टूटा है। हिंडाल्को लगभग 0.3% टूट गया। ये स्टॉक हमने भी आप सभी के साथ शेयर कर रखा है 415 पे, अभी भी पोजीशन बनी हुई है, कोई इशू नहीं है। बाकी के स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए टेंशन फ्री रहो। पोर्टफोलियो का मतलब ही ये होता है कि 5 शेयर लिए तो 3 बढ़िया करने चाहिए और बहुत बढ़िया करने चाहिए। तो वही हाल अपना है। अगर हिंडाल्को की बात करें तो ये अपनी सपोर्ट रेंज में आ चुका है। 404-400 रुपीज के जो लेवल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बाकी 380 तो इसका ड्रीम लेवल हो जाता है। वहां अगर आया तो फिर तो मैं चिल्ला के कहूंगा आपसे वीडियो बना के, भैया खरीद लो, इन्वेस्ट कर दो। ट्रेडिंग का अपना मतलब होता नहीं है, कैश मार्केट में काम है। और ये स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ फ्यूचर है। फ्यूचर मीन्स ये 550 जाएगा ही जाएगा, 1 साल लगे 1.5 साल लगे नहीं कह सकता, क्योंकि मेटल्स में एल्यूमिनियम पे भरोसा है। ये या फिर नोवेलीज, दोनों की कमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी अगर आप रिजल्ट्स के दौरान देखेंगे तो वो मेरा ट्रस्ट अभी तक बना हुआ है। जब तक वहां से कुछ नेगेटिव नहीं आएगा कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं, टाटा स्टील। टाटा स्टील कल तो देखो एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा था और आज भी गिरावट आई है। इसकी गिरावट में भी इसमें कोई इशू नहीं दिखता है। 108 के नीचे इशू आएगा, और वो भी इतना बड़ा नहीं है, 106 पे दोबारा सपोर्ट है। तो टाटा स्टील में भी ऐसा कुछ नहीं है कि यार छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मेटल एक दिन गिरते हैं, एक दिन चल देते हैं, जिस दिन चलते हैं सब बाय हो जाते हैं, अगले दिन फिर गिर जाते हैं।
तो मेटल्स में मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ही आपको फॉलो करनी चाहिए, यहां से इनमें सुधार ही आएगा, ज्यादा कुछ नेगेटिव नहीं देख पा रहा हूं मैं। अगर आपके पास कैश मार्केट में है तो टेंशन मत लीजिए। वेदांता की भी बात कर लेते हैं, काफी ज्यादा लोगों का फेवरेट स्टॉक है ये, क्योंकि ये डिविडेंड काफी अच्छा देता है। 276 पे आ गया, अपने स्टॉप लॉस के पास आया है, इसमें स्टॉप लॉस 275 का है, जो कि ब्रेक होने के बाद 270 रुपए तक के लेवल्स आएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा गिरावट आ जाएगी, 270 के लेवल्स आएंगे, उसके बाद 265 के, और वो डू एंड डाई है, उसके नीचे फिर छोड़ देना है। उस जब तक वो ब्रेक नहीं होता तब तक हर डिप पे खरीदना चाहिए। लाइक आपने 275 पे ले लिया, 270 पे ले लिया, और 265 के आसपास भी आप ले सकते हो। टारगेट 285, 87, 95 के भी आपके लिए आते हुए दिख सकते हैं। ये स्टॉक भी ठीक दिखता है, अच्छा दिखता है, कोई इशू नहीं है। मल्टी कमोडिटी है, लेकिन अभी इसके लिए प्रॉब्लम है, एक तो मल्टी कमोडिटी है, सारे कमोडिटी के प्राइसेस नीचे, ऊपर से चांदी का भी कारोबार है, सिल्वर भी नीचे, तो वो प्रॉब्लम ज्यादा बनते हुए दिख रही है। तो ये कुछ स्टॉक है। एक और स्टॉक के बारे में बात करना चाहूंगा, एनएमडीसी, क्योंकि इस स्टॉक को मैंने आप सभी के साथ 109 पे कवर किया था। नेगेटिव हो रहा है, टेक्निकली तो ऑलरेडी नेगेटिव दिख रहा था, बट मुझे लगा था कि सुधरेगा, नहीं सुधरा है, वन साइडेड लोअर लोज ही लग रहे हैं। प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करने की तैयारी है। प्रीवियस स्विंग लो था आपका 104 का, जिसके पास आज पहुंच गया है स्टॉक, वो ब्रेक करने की तैयारी है, बट फिर एक उछाल मारेगा, उस उछाल में हम एग्जिट लेने के मौके ढूंढेंगे, कोई इशू नहीं है, अभी तो रखना है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरे मेटल इंडेक्स पे अपडेट। होप आपको ये वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।